नमस्कार। जामताड़ा चौकीदार का आज हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जामताड़ा का भौगोलिक स्वरूप। बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, एकदम समझा समझा कर आपको पढ़ाएंगे। इसके पहले जो लेक्चर हम अपलोड किए थे उसमें आपका जामताड़ा परिचय पढ़े थे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंसस 2011, और पूरा ये सीरीज चलेगा जिसमें आपका जामताड़ा जो जिला है पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो जाएगा। जामताड़ा जिला से बाहर का क्वेश्चन इससे आपको नहीं आएगा। और ये सारे क्लासेस यूट्यूब पे फ्री जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको हमारे मेंटोरशिप में ऐड होना है, जिसमें हम आपको सिर्फ जामताड़ा जीके ना पढ़ा करके जैसे आपका तैयारी होता पूरा का पूरा आपको कराएंगे। और ये जो जामताड़ा जीके का क्लासेस आपको देख रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देते, लेकिन आपको यूट्यूब में 12 दिन आपको लग जाएगा, पर डे एक वीडियोस आएगा तो ठीक है। तो अगर आपको हमारे क्लासेस से जुड़ना है विद मिनिमम फीस में, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने करियर को एक अच्छा मोड़ पे ले जा सकते हैं। चलिए, इसका रिजल्ट है, हम लोगों ने साहेबगंज चौकीदार में अच्छे रिजल्ट दिए हैं आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन होने के बावजूद भी। तो ये उसके रिजल्ट्स हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डायरेक्ट कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंटेंट आज हम लोग पढ़ेंगे जामताड़ा का भौगोलिक स्वरूप, तो किस प्रकार दिखता है, उसका लैटिट्यूड क्या है, मतलब अक्षांश रेखाएं, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पड़ोसी जिला कौन कौन से हैं और कौन से राज्य से टचा हुआ है, और जामताड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है, और जामताड़ा के विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बेसिक आइडिया देते हैं कि अक्षांश और देशांतर किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका ये पृथ्वी है, ठीक है, ऐसे करके ये आपका ये अक्ष है, अक्ष जिसको पोल भी बोलते हैं। तो अक्षांश अक्ष का एक अंश होगा, ठीक है, अक्ष का अंश। इसका मतलब हो गया कि जितने भी सारे, अगर इस प्रकार की अगर हम लाइन चारों तरफ से घुमा रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ से, ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये आपका क्या हो गया, अक्षांश हो गया। ठीक है, मतलब जो सोई हुई लाइनें हैं, ये आप ऐसा सोते हैं ना, तो अगर लाइन सोई हुई लाइनें हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और देशांतर क्या हो जाएंगे, जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं उसको हम लोग देशांतर रेखाएं। तो अगर मान लीजिए कि एक एरिया है, ये वाला एक एरिया है, ऐसे ऐसे करके मान लेते हैं कि ऐसे करके आपका एक एरिया है, जो बोलेगा आपका अक्षांश का लिमिट बताओ, अक्षांश कितना डिग्री अक्षांश में बताओ। तो अक्षांश हमको पता है कि यहां से होगा और यहां पर होगा, ठीक है, तो यहां पर जितना डिग्री होगा और यहां पर जितना डिग्री होगा उसके बीच में लाई करेगा वो, उसी को हम लोग अक्षांश बोलेंगे। क्लियर है, और उसी तरह से हम लोग जामताड़ा का भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग पहले झारखंड का देख लेते हैं। हम आपको बता दिए हैं कि जहां अगर हमको झारखंड का हमको अक्षांश देखना है, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी बांटा हुआ है, तो हम क्या बोले, जो सोई हुई लाइनें हैं, जो सोई हुई लाइनें हैं वो आपका क्या अक्षांश है। एक सोई हुई लाइन यहाँ है, एक है यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लास्ट यहाँ पर। तो हमारा झारखंड कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये जो लाइन है आप देखिए, ये जो लाइन है कितना कितना डिग्री का लाइन है, यहाँ 22 है ये वाला, ठीक है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 डिग्री करके। इसका मतलब हमारा जो झारखंड है वो कहां पर है, आप देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 से थोड़ा सा नीचे कटा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो झारखंड का जो स्थिति है 22 डिग्री से कम से शुरू हो रहा है, मतलब 21 डिग्री से ज्यादा होगा और 22 डिग्री से कम होगा। खत्म कहां होगा, ये 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री से थोड़ा सा और ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा जो अक्षांश लाई करेगा कहां से कहां तक लाई करे, 21 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक रहेगा। और अगर हमारा झारखंड इसके डिग्री के बीच में है, तो हमारा इसका मतलब है कि जो जामताड़ा भी होगा इसी के बीच में होगा, क्योंकि जामताड़ा इसी का एक पार्ट है। क्लियर हो गया, ये मेरा अक्षांश वाला हो गया। ठीक है, अक्षांश वाला हो गया ये, इसी को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देशांतर बात कर, देशांतर क्या बोले, जो खड़ी लाइनें हैं। ठीक है, तो खड़ी लाइनें देखिए कहां से है, यहाँ से खड़ी लाइनें, ये 83 डिग्री है, ये 84 डिग्री है, ये 85 डिग्री, 86 डिग्री, 87 डिग्री, या 88 डिग्री। तो हमारा झारखंड कहां शुरू होगा, 83 से कुछ बाद से शुरू हो रहा होगा, 83 के बाद से। और यहाँ पर आप देखिए ये 87 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि ये 88 से पहले खत्म हो जा रहा होगा, है कि नहीं। तो मेरा जो लॉन्गिट्यूड है, या इसको अगर देशांतर बोल लीजिए आप, इसको अगर देशांतर बोल लीजिए, मेरे कहां से कहां तक खत्म होगा, 83 से लेकर के 87 पॉइंट कुछ होगा, 88 से कम होगा। इसका मतलब है कि मेरा जो जामताड़ा का भी होगा वो इसी के बीच में होगा। अब हम लोग जामताड़ा का थोड़ा सा क्लोज निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एक अप्रोक्स निकालने का ट्राई करते हैं, चलो थोड़ा सा और एक्यूरेट कर ले, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। हम आपको सिर्फ रटवा नहीं रहे, समझा रहे, समझिए आप। ठीक है, हमारा जामताड़ा ये वाला ऐसे करके हम बताएं तो फिगर ऐसे करके है। ठीक है, और ये वाला जो फिगर है वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया का ऐसा नहीं लिखा, यहाँ साफ साफ को लिखा है मैप इज नॉट अप टू द स्केल। तो इसका मतलब है कि हमारा जो भी जामताड़ा का जो अक्षांश और देशांतर होगा वो इसी के बीच में होगा, इस 21 से 25 के बीच में होगा, और 83 से 87 के बीच में होगा। हो सकता है कि 22 या 23 से शुरू होकर 24 में खत्म हो जाए, हो सकता है 23 से लेकर 23 में ही खत्म हो जाए।
तो अब हम लोग देखते हैं क्या इसके बीच में है या नहीं है। ठीक है, तो जामताड़ा देखिए ऐसा ही करके फोटो आपको पता चल गया कि यहाँ पे टोटल 6 ब्लॉक है। एकदम मुंह में याद होना चाहिए अभी तक कि जामताड़ा में 1 अनुमंडल है, जामताड़ा 6 गो ब्लॉक है। कौन कौन है? कुंठित, नाला, जामताड़ा, नानपुर पहले बना है और बाद में आपका करमाटाड़ और फतेहपुर यहाँ पे बना, टोटल 6 ब्लॉक है। अब इसका अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए अक्षांश जो है वो 23 डिग्री से लेकर 24 डिग्री में खत्म हो जा रहा है। हम क्या बोले कि 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री हमारा झारखंड खत्म हो रहा है, तो इसके बीच में होगा, इसके बीच में है कि नहीं? 23 से लेकर के 24 में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, आसान करना। और इधर क्या बोले थे कि 83 से लेकर के 87 तक हमारा झारखंड का है, तो इसका आपका 86-87 के बीच में है कि नहीं? तो ये हो गया आपका आसान बनाने का तरीका, दिमाग में डालने का तरीका। अगर हम डायरेक्ट आपको रटवा देते तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन आपको दिमाग में ये आज को पता चल गया है कि अगर मान लो एक ऑप्शन में वहां रहा कि 22 डिग्री रहा या 21 डिग्री रहा, तो मेरा ऑप्शन वहां होगा ही नहीं होगा, है कि नहीं? या फिर हो सकता है आपका बोलेगा कि नहीं 28 डिग्री से लेकर 29 डिग्री है, तो आपको पता है अरे झारखंड ही तो 21 से 25 के बीच में, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट आपको कर देना है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई ऑप्शन आपका रहेगा कि जो 83 से कम करा या फिर 87 के बाद का, अगर आपका रहेगा 88 से लेकर के 89 तक आप करा, तो ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लंबा समय तक आपको याद रखना है। ठीक है, तो 23 से 24 यहाँ रखना है, एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है 86 से 87 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा 10 और 5 का डिफरेंस है, मतलब 5 पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, 10 - 5 मतलब 5 पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 30 - 15, यहाँ 15 पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके आप याद कर सकते हैं, चीजों को रिलेट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो देशांतर में आपको याद करना है 23 से 24 और उसमें 86 से 87। अब जो डिग्री वाला बात आता है जिसमें 5 पॉजिटिव, इसमें 15 पॉजिटिव है। बस याद हो गया भाई, पूरा का पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका क्षेत्रफल जो कितना है, वो आपका 18 से 11 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब कुछ करा रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। जब हम आपको अलग से क्लासेस कराएंगे तो यही सब क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और जनसंख्या जो इसका है 7,91,042 है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार से 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 2021 में जनगणना अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग 2011 का जनगणना का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जामताड़ा जिले के पड़ोसी जिला कौन कौन सा है। ठीक है, तो जामताड़ा जिला का आसपास, पड़ोसी मतलब क्या, आपके आसपास में कौन रहता है? तो जामताड़ा के आसपास में कौन है? देखिए इधर देवघर है, यहाँ पे इधर दुमका है। ठीक है, इधर तो पूरा पश्चिम बंगाल है, ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये आपका गिरिडीह हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, जो उत्तरी छोटा नागपुर का है, और ये आपका धनबाद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो पड़ोसी जिला कौन कौन हो जाएगा, या तो उसका नाम गिरिडीह होगा, या धनबाद होगा, या दुमका होगा, या देवघर होगा, ये सब हो गया इसका पड़ोसी। अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके देख लेते हैं। ये आपका पूरब हो गया इधर, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप खुद बताइए कि पूरब में कौन कौन है। अगर मान ली यहाँ पर ऐसे कर दिए तो पूरब में आपको कौन कौन दिख रहा है? पूरब में आपको दुमका दिखेगा यहाँ पे, तो पूरब में आपका दुमका हो गया। ठीक है, पश्चिम में आपका कौन कौन हो गया? पश्चिम में आपका गिरिडीह बता दिए थे, अगर ये पश्चिम में आ गया, यहाँ पश्चिम आ जाएगा। उत्तर में अगर बात करेंगे, उत्तर में आपको दिख रहा है यहाँ पे देवघर है, और नीचे में कौन है आपका? नीचे में धनबाद है। तो पूरा का पूरा क्लियर है यहाँ पे। तो जो मैप है उसी को हम यहाँ पे लिख दिए, कुछ अलग नहीं किया, मगर मैप अगर आपको याद है, सब आपको याद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ बहुत 30 मार्क खाने वाला काम नहीं किया, बस आपको समझा दी, दिमाग में हट जाएगा आपका। अब अगर हम राज्य का बात करते हैं, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से क्या सटा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, वेस्ट बंगाल सटा हुआ है। कौन कौन दिशा सटा हुआ है? इसका पूरब सटा हुआ, देखिए पूरब है, और ये आपका ये नीचे दक्षिण है। तो पूरब में आपका वेस्ट बंगाल है, और आपका दक्षिण में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, बाकी इधर तो कोई और राज्य है नहीं यहाँ पे, उधर तो बिहार, और बिहार से देवघर वगैरह सटा हुआ, इधर तो है नहीं, इधर कुछ है कि नहीं। तो ये आपका जामताड़ा जिला का पड़ोसी जिला हो गया, क्लियर हो गया एकदम। अगर आप ऐसा आपको पढ़ना है, ऐसा आपको समझा रहे हैं कि अगर आपको सपना में उठा के पूछे कि भाई बताओ ये क्या है, ठीक है, तो उत्तर में क्या बोले? देवघर। पश्चिम में क्या है? गिरिडीह। ऐसा आपको पढ़ा ताकि सपना में उठा पूछे, आप गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं जामताड़ा जिले का मुख्यालय के बारे में। तो ये आपका मुख्यालय है, यहीं पर आपका जो फॉर्म गया होगा, इसका सामान्य शाखा में आपका फॉर्म गया होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये जामताड़ा जिला में ही है, क्योंकि जामताड़ा अगर अनुमंडल है, जामताड़ा अगर अनुमंडल है तो यही आपका सारा जो ऑफिस होगा यहीं पर होगा। जामताड़ा मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर भी है, यही एक यहाँ पे आपका सब कुछ है, यही जिले का मुख्यालय भी है। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ग्राफिक्स के वजह से आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र। विधानसभा से क्या बनते हैं? जिसको आप बोलते हैं एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब हिंदी में अगर बोले विधायक। ठीक है, तो आपके आसपास के विधायक कौन है आप जानते हैं, बताइए, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लोकसभा क्षेत्र मतलब जहां से आपका एमपी बनेगा, मतलब कोई सांसद होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो दिमाग लगाइए कि आपके जो जिला में है, आपके कितने सारे विधायक आपके जिला से खड़ा होते हैं।
तो जब आपको दिमाग में पता चलेगा आपके जो जिला है उससे 2 विधायक खड़ा होते हैं। कहां से विधायक खड़ा होते हैं? एक तो आपका जामताड़ा से खड़ा होते हैं और दूसरा आपका नाला से खड़ा होते हैं। ठीक है, कौन कौन खड़ा होते हैं भाई? देखिए, अभी जो विधायक है आपका नाला से, आपको पता है रविंद्रनाथ महतो जो हमारे स्पीकर भी है, विधानसभा के अध्यक्ष भी है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जेएमएम के हैं तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कितने सारे विधानसभा क्षेत्र है? बोलिएगा 2 है। इनमें से कौन कौन नहीं है? तो आपको सारा ऑप्शन दे देगा, आपको दिमाग में याद करना। अच्छा, नीचे वाला जो 2 है वो आपका वो विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा अभी जामताड़ा का नाला विधानसभा क्षेत्र से कौन है? बोलिएगा रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो का किससे संबंध है? वो अभी विधानसभा के स्पीकर है। कौन सा पार्टी से? झारखंड मुक्ति मोर्चा से। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जामताड़ा से। जामताड़ा के आपके इरफान अंसारी है जो आपके कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको 2 ही विधायक आपको अभी प्रेजेंट में वहां पे दिख रहे होंगे। इनका फोटो इस प्रकार है, ये आपका रविंद्रनाथ महतो है और ये आपके इरफान अंसारी है। अब बात करेंगे कि ये कौन सा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब आपका एमपी कौन होगा, जिसको आप बोलते हैं कि अरे एमपी है वो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, जिसको बोलते हैं सांसद है। तो आपका जो सांसद होगा दुमका क्षेत्र के अंतर्गत ही आपका एक सांसद होगा। ठीक है, तो दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आपका जामताड़ा आता है। तो जामताड़ा अलग से कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है, आप दुमका के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात करते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। जो हमारे प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे विशेश्वर खान, वो नाला विधानसभा से ही विधायक थे। ठीक है, और जो विशेश्वर खान थे वो पहले उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित हुए हैं। उनको विधायक का पुरस्कार होता है उत्कृष्ट विधायक, तो पहले उत्कृष्ट विधायक जो हुए हैं वो विशेश्वर खान हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो क्लासेस है वो तो YouTube पे चल ही रहे हैं। अगर आपको सही में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारे आप मेंटरशिप क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग पर डे डेली क्लासेस लेते हैं। ये क्लासेस जो आप ले रहे हैं इसके अलावा हम लोग अलग से जूम मीटिंग में हम लोग क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, कभी साइंस कराते हैं, कभी मैथ्स का कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। और आपको एक जो डाउट होता है उसमें हम लोग आपको हेल्प करते हैं विद मिनिमम फीस। ठीक है, तो अगर आपको हमारे क्लासेस जुड़ना है तो हमारे आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हाई लिखना है व्हाट्सएप में जामताड़ा चौकीदार करके, आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे कोर्सेज को लेना है, हमारे आप बिरसा एजुकेशन ऐप है गूगल प्ले स्टोर में, वहां से आप जाकर के कोर्सेज को ले सकते हैं। और अगर हमारे ग्रुप से आपको जुड़ना है, फ्री ग्रुप भी है, पेड ग्रुप भी है। फ्री में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, पेड में तो सब कुछ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वहां पर आप जो क्या लिखना है, सिर्फ जामताड़ा चौकीदार आपको लिख लेना, आपको क्लासेस वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे झारखंड और ऑल इंडिया एग्जामिनेशन की तैयारी भी हम लोग कराते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी जॉब में है, तो हम लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो समय ना गवाते हुए, आपके समय कीमती है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।